हाँ बेटा, तो आज से शुरू हो रहा है। एक क्लास हम ले चुके थे, इंट्रोडक्शन क्लास, हिस्ट्री। हिस्ट्री एक क्लास इंट्रोडक्शन का ले चुके थे। आज हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेटा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना? ठीक है, फ्रांस की क्रांति क्लास 9 में पढ़ चुके। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कब हुई थी ये रिवॉल्यूशन? 17 पक्का कि 99 पक्का ना? ठीक, 1789 को ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। ठीक है, अब एक जो पॉइंट है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच जो फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी मोटो क्या थी? क्या मोटो था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था? कौन बताएगा हमको? हाँ एक, हाँ बोलो 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 बेटा। इक्वालिटी है और डेमो, हाँ, और तीसरा लिबर्टी। इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स। बिल्कुल। हो क्या रहा था फ्रांस में? क्या हो रहा था फ्रांस में? मोनार्की सिस्टम था। क्या था बेटा? मोनार्की मतलब राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब वही राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन लोग क्या चाहते थे? लोग चाहते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। याद आ रहा है ना सुपर 30? हाँ, तो लोग चाहते, लोग परेशान हो गए थे ना, क्योंकि ऐसे राजा मिल रहे थे जिनसे लोग परेशान हो चुके थे, है ना? तो अब मोनार्की से लोग क्या चाहते थे कि नहीं, राजा को हम चुनेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो लोग क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी। यही चाहते थे ना? लोग क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे कि नहीं, चुनाव हम करेंगे, मेरा राजा कौन होगा ये कौन चुनेगा? हम चुनेंगे। तो हमारा जो देश है भारत, वो क्या है, मोनार्की है कि डेमोक्रेटिक है? क्योंकि हम लोग चुनाव करते हैं, है ना? हम लोग वोटिंग राइट्स है हमारे पास, हम लोग चुनाव करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक है, तो जनता इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और डेमोक्रेसी में कौन इंपॉर्टेंट है? पीपल, लोग इंपॉर्टेंट है, जनता इंपॉर्टेंट है। मोनार्की में कौन है? राजा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना? तो मोटो यही था। तो लोग चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम को खत्म किया जाए और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाया जाए, और ये हुआ भी। तो अब देखो क्या था कि जब फ्रांस राजतंत्र से हट गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। और डेमोक्रेटिक बोलने का मतलब उसका, फ्रांस का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यही तो खास बात है ना, अपना एक संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को सारे लोग फॉलो करेंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई आम लोग हो, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को सारे लोग फॉलो करेंगे। यही तो खास बात है। तो फ्रांस में क्या था? फ्रांस का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, लेकिन देश बनाने के लिए एक आइडेंटिटी तो चाहिए। देश बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर हमको एक देश बनाना है तो देश के लिए क्या चाहिए? एक आइडेंटिटी। देखो, देश बनाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होने चाहिए, वो आपके बुक में नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए। बहुत सारे पैरामीटर होने चाहिए, जैसे जनसंख्या होनी चाहिए। अब एक आदमी चला जाएगा मंगल ग्रह पर, तो क्या मंगल ग्रह एक देश हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो एक पॉपुलेशन होना चाहिए। देश बनने के लिए, देश बनाने के लिए जो पैरामीटर है वो क्या है? एक जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी खास बात, एक जमीन होना चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए ना। उसी तरह से अपना एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, है ना। तो फ्रांस के पास तो जनसंख्या थी ही, फ्रांस का अपना एक एरिया था ही। फ्रांस क्या चाह रहा था कि अपना एक सरकार भी हो, तभी तो एक देश बनेगा ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। तो एक सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? वो सरकार इलेक्टेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? इलेक्टेड। एक तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्शंस का मतलब क्या? कि लोग चुनेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा,
या कौन हम पर शासन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वहां के लोग डिसाइड करेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉमन आइडेंटिटी। अब देश उसी तरह से जैसे पॉपुलेशन चाहिए और क्या चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, ठीक उसी तरह से एक देश के लिए बहुत जरूरी है कि उस देश में कॉमन आइडेंटिटी हो। क्या हो बेटा? कॉमन आइडेंटिटी हो। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब एक पहचान। जैसे अगर हम तिरंगा लहरा दें, अगर हम तिरंगा कहीं पर भी जाकर, तो पूरा वर्ल्ड क्या बोलेगा? इंडिया का है। हम बोलेंगे भी नहीं, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन वो क्या समझ जाएगा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एक आइडेंटिटी है। नहीं समझ में आ रही है? आ रही है ना? मेरे हाथ में एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी बहुत तरह की होती है। जैसे हम लोग पैर छू करके प्रणाम करते हैं इंडिया में। अगर आप यूएस चले जाएं या कहीं भी चले जाएं और पैर छू करके बड़ों को प्रणाम करें तो समझ जाएगा, है ना? ही टचेस माई फीट। इसका मतलब क्या? ही इज फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उसने मेरे पैर को छुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिया से है। तो ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। तो क्या, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पैर हम भारत में जितने लोग हैं सब लोग पैर छूते हैं। ये हिंदू में है, बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसा है कि पैर नहीं छूते हैं, लेकिन वो लोग भी तो आदर और सम्मान करते ही हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉमन आइडेंटिटी तो नहीं हो गया ना। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो फॉलो करेगा, उसकी एक पहचान होगी, ठीक है। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई, कब? 1789 में। कारण पता ही है, हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब वहां पे था क्या? मोनार्की सिस्टम था। बाद में क्या आया? डेमोक्रेट। वो लोग बहुत कुछ किया, मालूम है ना क्या क्या किया? हाँ, हो हल्ला बहुत कुछ किया, और क्या अंतिम में क्या उसको मिला? गणतंत्र मिला, है ना? डेमोक्रेसी मिला, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। लेकिन एक देश को बनाने के लिए क्या चाहिए? कॉमन आइडेंटिटी चाहिए। अब कॉमन आइडेंटिटी